बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए मज़ेदार से शामी कबाब के सैंडविच। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं टेस्टी से ये सैंडविच बनाना। सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी चटनी तैयार कर लूँगी। तो चटनी तैयार करने के लिए यहाँ पर मेरे पास 3 अदद हरी मिर्चें हैं, इन्हें मैं डाल दूँगी। और साथ ही साथ मेरे पास 3 to 4 टेबल स्पून हरा धनिया और पुदीना है। इन सबको मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। हरा धनिया, पुदीना और मिर्चों को अच्छी तरह से पीसने के बाद अब मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करने लगी हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और साथ ही साथ 1 टेबल स्पून ज़ीरा भी ऐड कर लूँगी। ज़ीरे से इस चटनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लूँगी। तो यहाँ पर हमारी हरी चटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इस हरी चटनी को दही के अंदर डाल दूँगी और दही के अंदर अपनी हरी चटनी को मिक्स कर लूँगी। दही यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब ली है। तो यहाँ पे हमारा सैंडविच के लिए चटनी का सॉस बिल्कुल रेडी है। तो चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरी जानिब सैंडविच के लिए यहाँ पर मैंने लच्छेदार कटे हुए प्याज लिए हैं और इनको अच्छी तरह से करके धो लिया है। और दूसरी जानिब यहाँ पर मेरे पास शामी कबाब है। शामी कबाब की रेसिपी मैंने आपको बनाना सिखाई है। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। अब इन शामी कबाब को मैं फ्राई कर लूँगी। शामी कबाब को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मेरे पास अंडा है और अंडे को मैं तोड़कर प्लेट में डाल दूँगी। अंडे को मैं प्लेट में डाल चुकी हूँ और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर लिया है और लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है। अब मैं अपने कबाबों को फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है जिसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था और अपने कबाबों को इसके अंदर डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। कबाबों की एक साइड फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसकी साइड को चेंज कर लूँगी और इसी तरह करके मैं अपने तमाम कबाब रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मेरे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे प्लेट में डाल दूँगी। तमाम कबाबों को फ्राई करने के बाद अब मैं पैन के अंदर दोबारा से ऑयल डालूँगी और अंडे को फ्राई कर लूँगी। सैंडविच बनाने के लिए तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो चलें ब्रेड को गरम कर लेते हैं। ब्रेड को गरम करने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक ग्रिल पैन है। आप चाहें तो नॉर्मल पैन भी यूज़ कर सकते हैं। अब ग्रिल पैन को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। इसको मैं ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी। पैन को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर ब्रेड रखकर ब्रेड को अच्छी तरह से गरम कर लूँगी। तमाम ब्रेड्स मैंने अच्छी तरह से गर्म कर ली हैं। तो चलें अब सैंडविच की असेंबलिंग करते हैं। असेंबलिंग के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले एक ब्रेड रख दूँगी और इस ब्रेड के ऊपर मैं अपना कबाब रख दूँगी और कबाब को मैं तमाम साइड से अच्छी तरह से प्रेस कर लूँगी और सेकंड लेयर में दोबारा से एक ब्रेड रख दूँगी और इस ब्रेड के ऊपर मैं इमली सॉस लगा दूँगी। अच्छी तरह से तमाम साइड्स के ऊपर लगाऊँगी। इमली सॉस अच्छी तरह से लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर लच्छेदार कटे हुए प्याज डाल दूँगी और ब्रेड की थर्ड लेयर भी इसके ऊपर लगा दूँगी और साथ ही साथ ये अपना तैयार किया हुआ मैं चटनी सॉस भी इसके ऊपर डाल दूँगी। अच्छी तरह से तमाम साइड्स के ऊपर इसको डालूँगी और सेकंड कबाब भी इसके ऊपर रख दूँगी और इस कबाब को अच्छी तरह से तमाम साइड से प्रेस कर दूँगी और इसके ऊपर मैं केचप भी डाल दूँगी। केचप डालने के बाद अब मैं केचप को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूँगी और इसके ऊपर फ्राई किया हुआ एग रख दूँगी।
एग रखने के बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी। आप चाहें तो अपने हिसाब से इन सब चीज़ों को किसी भी लेयर में एडजस्ट कर सकते हैं। और ब्रेड की 4th लेयर भी इसके ऊपर रख दूंगी और इस सैंडविच को बीच में से कट कर लूँगी। तो लीजिए, तैयार है हमारा मज़ेदार सा शामी कबाब सैंडविच। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।